राम राम, जय बद्री विशाल, जय माता दी। सबसे पहले बड़ों को मेरा प्रणाम और छोटों को ढेर सारा प्यार आशीर्वाद। आशा उम्मीद करती हूँ मैं आप सब ठीक होंगे और राजी खुशी होंगे, कुशल मंगल होंगे और मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ, आपके सामने हूँ। और आज महीने का है लास्ट दिन और मैं ड्यूटी नहीं गई क्योंकि थोड़ा कुछ समस्या थी जिस वजह से मैं गई नहीं। और बज चुके हैं 10 और 10 बजे तक मेरा हुआ काम पूरा। तो मैंने कहा फिर से एक छोटी मोटी वीडियो बना लेती हूँ और कुछ अपना और सच बता देती हूँ ताकि बाद में कुछ भी हो तो कोई दिक्कत ना आए, कोई प्रॉब्लम ना आए। तो इसलिए मैं अपनी हर चीज़ यूट्यूब पर शेयर कर देती हूँ। और क्या भरोसा कल का, तो मैं भी सोच रही मैं कुछ चीज़ मैंने शेयर नहीं कर पाई आप लोगों के साथ, तो मैं उसको शेयर कर देती हूँ। मैं फिर से जाती हूँ पीछे 2022 में, उससे भी पीछे जाऊंगी मैं 2010 में। तो 2010 में मेरे साथ मनोज द्वारा और मनोज के माँ बाप द्वारा उकसाया गया। मनोज ने मेरे साथ मारपीट की थी जिस वजह से मैं गोपेश्वर गई हॉस्पिटल और गोपेश्वर से श्रीनगर एडमिट रही। तो वो सारे कागज़ हैं मेरे पास। जब मेरी डॉली 11 महीने की थी तब की बात है वो, तो सोच लो 2010 की बात है। और इन लोगों ने मुझे मारा पीटा, मेरे कान की जाली भी फूट रखी थी, मतलब मुझे अभी तक भी सुनाई नहीं देता। और मेरे सर में भी चोट के निशान थे, पूरे शरीर में चोट के निशान थे। वो सारे कागज़ मेरे पास सेपरेट हैं। इन्होंने मुझे कैसे मरवाया मनोज द्वारा। और फिर आई मैं 2017-18 में दीपावली के टाइम पे, तब भी उसने मुझे बहुत मारा पीटा दीपावली के टाइम में। तो तब से हमारी मतलब अनबन हो गई जब वो हमेशा मारपीट करने लगा और इन लोगों की बातों में मेरे साथ गलत व्यवहार करने लगा। तो फिर आती हूँ मैं 2022 में। 2022 होली के टाइम पे उसने, बुआ जी के माँ बाप का कहना है, मनोज ने मुझे मारा 2022 में होली पे, जिस दिन होलिका दहन होती है उस दिन। तो मैंने 500 रुपये जुर्माना भरा। और आप लोग कहोगे बार बार यही क्यों दोहराती है, क्योंकि मुझे याद रहे और अभी याद है। आगे ये वीडियो ही देखे, मेरी एक इंस्टा पे वीडियो है उस दिन की, होली की दिन की, जिस दिन वो रंगों वाला खेला जाता है। तो उसके उस दिन की 1-2 वीडियो पड़ी है मेरे पास, तो उसकी अगली रात की वो तारीख बता देगा। तो फिर उसके बाद मैंने जुर्माना भरा। पंच भी थे, कितने पंच थे उनका भी मैं नाम निकाल दूंगी। और फिर 27 तारीख मैं जा रखी थी जंगल 1-2 लोगों के साथ घास के लिए, क्योंकि मेरी भैंस थी तो मुझे घास काटना ही था। और मनोज था काम कर रहा किसी के घर में, तो जिसके घर में वो काम कर रहा था उसके साथ कोई और लोग भी थे, काम कर रहे थे, जिनके साथ उसने ड्रिंक की या दारू पिया, जो भी किया। तो उसके बाद वो आया 7:30 बजे के आसपास होगा, 8 बजे। तो ये तो मुझे भी नहीं पता, मार्च के महीने, क्योंकि अंधेरा देर से होता है। और मैं नीचे किचन में अपना घी गरम कर रही थी, सब्जी काट रही थी, और वो ऊपर जहर खा रहा था। उसने किससे बात की, किसने उसके लिए क्या कहा, क्या मेरे बारे में कहा, तो उसने ऊपर वाले कमरे में जहर खा लिया। जब हम करण त्याग ले गए और करण त्याग थोड़ी बहुत पॉइजन निकाला, उसके बाद उन्होंने श्रीनगर रेफ़र कर दिया। श्रीनगर ले गई तो श्रीनगर उस दिन वो होश नहीं आया। अगले दिन 28 तारीख 9 बजे, 9:15 बजे के आसपास वो होश आ गया। जब वो होश आया तो उसके बाद मतलब डॉक्टरों ने कहा इसे मतलब किसी भी बात का कोई खतरा नहीं।
इसे किसी भी बात का अब कोई खतरा नहीं, बिल्कुल ये ठीक है। और थोड़ा इसके साथ ज़्यादा मत बोलो, क्योंकि इसके दिमाग में वो गर्मी है, तो जिस वजह से ये ज़्यादा बोलेगा, तो आप चुप रहो। और पूरे रात से 11 बजे तक ये मेरे साथ अच्छी बातें कर रहा था, अपने घर गृहस्थी के बारे में, अपने बच्चों के बारे में, अपने गाय भैंस के बारे में, कि तू घर मत जा, हम सब साथ जाएंगे, और बाबा को जाने दे घर, हम दोनों साथ चलेंगे। जब मैं वहाँ से 12 बजे आई, 29 तारीख, और मैं घर पहुँची, मुझे पता नहीं उसके साथ क्या हुआ। 30 तारीख 11 बज चुके थे, 30 तारीख, तभी भी मुझे किसी ने नहीं बताया तेरा पति इस दुनिया में नहीं है। तो मैं पूछना चाहती हूँ कि मेरी कहाँ पे गलती है, मैं पूछना चाहती हूँ मेरी कहाँ पे गलती है। अगर वो मर गया था तो तुमने मुझसे क्यों छुपाया? जब मैं फ़ोन करती रही बार बार कि मनोज कैसा है, ठीक है, तो इन्होंने कहा ठीक है, अभी सो रखा है। जब भी मैं फ़ोन कर रही थी तो कह रहे थे मनोज ठीक है, अभी सो रहा है। तो 30 तारीख 11 बजे के आसपास जब मैं अपनी भैंस को पानी पिलाने जा रही थी, सारे गांव वालों ने सुन लिया था, मैंने नहीं सुना। अगर मैं गलत थी तो तुमने मुझे क्यों नहीं बताया कि मनोज मर चुका है, इसकी जिम्मेदार तू है। अब मैं तब जिम्मेदार होती जब मैं अपने हाथों से उसके लिए कुछ करती। जिसने अपने खुशी से खाया, अपने हाथों से खाया, तो दूसरा उसमें कोई दोषी मुझे नहीं लग रहा हो सकता है। या तो दोषी वो होगा जिसने उसको उकसाया कि जा काम से घर जा और तू ये कर। और मुझे पता है मेरे मतलब जो मुझे सपोर्ट करते वो लोग कम वीडियो देते हैं, और जो दुश्मन हैं या जिन्होंने मेरे बच्चे भ्रमित किए, मनोज भ्रमित किया, वो मेरी वीडियो ज़्यादा देखते हैं। उनको मेरी हर खबर पता होती है मैंने आज क्या कहा। तो तुमने मुझे 30 तारीख तक क्यों नहीं बताया? मेरा पति अगर इस दुनिया में नहीं था तो तुमने मुझे क्यों नहीं बताया? मेरे आने के बाद मनोज के साथ क्या किया इन लोगों ने, मुझे कुछ पता नहीं, क्योंकि जब मैं आई तब तक वो बिल्कुल स्वस्थ था। अगर वो मर भी गया, मैं गुनहगार थी, तो तुमने कहना था इसने इसको अपने हाथों से मार दिया। अगर मैंने उसको मारा होता तो मुझे कोई गम नहीं था कि मैं गुनहगार हूँ, तो मुझे सज़ा मिलनी चाहिए। और मैं बता देना चाहती हूँ, मेरे आने के बाद मनोज के साथ ऐसा क्या हुआ और किसने किया, क्योंकि जब तक मैं थी तब तक वो बिल्कुल स्वस्थ था। और अब अपने उसको छुपाने के लिए मेरे सर में ये बार बार वही डालते हैं कि ये गुनहगार है। तो पहले तो तुमने गांव वालों को इतना धमका रखा, इतना डरा रखा, इतनी कि कोई डर के मारे फ़ोन तो क्या एक मैसेज तक नहीं करता। और मैं माँ हूँ, अगर कोई बता भी देगा तो इसमें कोई गुनाह नहीं है। और मुझे मेरा मतलब 17-18 साल उस गांव में कनेक्ट रहा, अगल बगल पड़ोसी गांव में, तो मुझे कितने लोग जानते होंगे। और तुम कैसे जानते हैं दिल्ली वाले को, देहरादून वाले को, मुंबई वाले को? तुम्हारा सारा कॉल रिकॉर्डिंग भी निकाला जाएगा। मेरा भी कॉल रिकॉर्डिंग निकालो कि मैं किससे बात करती, और तुम्हारा भी निकालेंगे। और जिनको तुम वीडियो बना बना के भेजते हो वो तुम्हारे क्या लगते हैं? अपने घर का तमाशा तुमने खुद बनाया, अपने घर का तमाशा तुमने खुद बनाया कि हमारे लिए ये वीडियो। और मनीष की बीवी, दोनों कान खोल के सुन लो। जिम्मेदारी लेनी है तो लिखित लो। और जब तुमने जिम्मेदारी ले ही रखी है तो क्यों दूसरे के काम करवाने भेजते मेरी बच्चों को? भाई जिम्मेदारी लो, लिखित लो। कल को उनको कुछ भी हो जाए, उनके साथ ऊंच नीच दुख बीमार कुछ भी, उनकी पढ़ाई रुकेगी।
तो इस सब चीज़ की जिम्मेदारी लो शादी से और ब्याह तक, तब मैं उसके बाद तुम्हारे ऊपर वीडियो बनाना छोड़ दूँगी और मौली डॉली के बारे में, गुनू के बारे में कुछ भी बोलना छोड़ दूँगी। जब तक तुम लोगों ने जिम्मेदारी नहीं ली तब तक मैं यूं ही कैमरे के आगे बोलती रहूँगी, अपने बच्चों को न्याय दिलाने के लिए, अपने आप को न्याय दिलाने के लिए। और मेरा केस दर्ज कब हुआ? दिसंबर के महीने, और मुझे न्याय नहीं मिला अभी तक। एक बार नहीं, इन्होंने मुझे 2-2, 3-3 बार मार दिया। पिछले साल मई के महीने में पहले 2 तारीख कब, तब भी तो जब मैंने जूता पकड़ा तो कोई मेरे ऊपर हाथ उठा रहा तो मैं चुप तो नहीं रहती भाई, मैं भी करती। तो इसने झूठ मूठ बोल दिया, इसने मुझे मारा और पटवारी चौकी में गई और मौली को भड़का के ले गई, तेरी माँ ने मुझे मारा। तो मैंने तुझे मारा तो तेरा मेडिकल कहाँ है? और मेरे पास एक नहीं 2-2 मेडिकल, 3-3 मेडिकल हैं। एक 2010 का, जब मौली की दादी और दादा ने मनोज को उकसाया और उसमें एक गांव का आदमी और था, दारू पी रहे थे ये तीनों, और मनोज को कहा तेरी बीवी ऐसा कर रही है, तेरी बीवी ऐसा कर रही है, हम तुम्हारे लिए कहाँ से लाएं, तू खुद कमा, खुद पाल अपने बच्चे। 2010 की बात है, वो भी मेडिकल है मेरे पास। और जो तुमने 2023 में दिसंबर के महीने किया, वो भी सारे कागज़ है मेरे पास। और मेरे बच्चे मेरे हैं, और तुम कितना भी कुछ कर लो तुम्हारे बस में कुछ नहीं है। माँ तो मेरे सिवा कोई और बन ही नहीं सकता, क्योंकि माँ सिर्फ मैं ही हूँ। ज़रा मुझे भी तो बताए। अपना भी करते हैं और दूसरों का भी मेरे बच्चों से काम करवाते हैं। अब ये भी कहोगे तुम मैं झूठ बोल रही हूँ, इस अब ये पूछ रहे होंगे गांव में कि इसको कौन बता रहा है। मैं माँ हूँ, मेरे बच्चे क्या काम कर रहे हैं मेरे रात में आंखों के आगे दिखाई देता है। मेरे बच्चे कौन क्या कर रहा है मुझे स्पष्ट दिखाई देता। और बोलो तुम, मेरे बच्चों को साथ क्या हो रहा है वो मुझे साफ साफ दिखाई देता। ये मत सोचो मुझे कि मैं ऐसी वैसी। तो मेरे बच्चे मुझसे छीने। अब मैं 2010 वाला केस भी रखूँगी और 2023 वाला भी रखूँगी दिसंबर के महीने। ये मेरे साथ कब से अत्याचार करते आ रहे हैं, ये बूढ़ा और ये बुढ़िया। और आज मैं यहाँ पर हूँ तो इसी वजह से हूँ। इन्होंने खुद तो मुझे मनोज से मरवाया, भाई की बीवी से भी मुझे मरवाया। इसका मतलब इन्हीं का हाथ है। यही उन लोगों को बुला के मेरे घर में लाए, तभी तो ये जब मुझे गाली गलौज कर रहे थे तो ये अंदर छुप गया। मतलब इनका हाथ था। और वो भी सही कह रहा था कि मेरे 2 चाचा ने बुला रखा है मुझे। भाई मैं थोड़ी ना कह रही हूँ, वो भरत सिंह भंडारी खुद कह रहा है मेरे 2 चाचाओं ने बुलाया। तो एक बार वो दोनों एक बार हाँ बोल दे तो मैं तेरा खात्मा कर दूंगा, तुझे यहीं ज़मीन पे सुला दूंगा। अपनी जैसी तैसी जान बचाई, मैं गांव में भागी। वो गांव वाले झूठ भी बोलेंगे तो कितना बोलेंगे, क्योंकि जहाँ पर मैं गई वहाँ पर माँ भगवती रहती है। वो झूठ बोलेंगे तो माँ भगवती उनको चेतावनी दे देगी कि क्यों झूठ बोल रहे हो। मैं चाहती हूँ माँ भगवती ऐसे करे, जो झूठ बोले उसे ऐसा दंड दे, रात भर सोने ना दे। तो दोस्तों मेरी कुछ बातें हैं जो मैंने आप लोगों के साथ शेयर नहीं की। और जब मैं मनोज को हॉस्पिटल में छोड़ के आई, बिल्कुल स्वस्थ था, मस्त था और मेरे साथ अच्छी बातें कर रहा था कि हम अपनी ज़िंदगी की शुरुआत करेंगे, अपने बच्चों को पालेंगे, दोनों मेहनत करेंगे। और मेरे आने के बाद ये दोनों बाप बेटे थे, वहाँ क्या हुआ इन्हीं को पता है। जब मैंने पूछा इनको तो इन्होंने मुझे कुछ नहीं बताया। और मनोज का फ़ोन मुझसे छीन लिया। और मेरी कितनी मतलब हम दोनों की वीडियो होंगी, फ़ोटो होंगी। और ये परी ब्लॉग को हर रोज़ वीडियो भेजता है मनीष, और कहता है तू वीडियो बना।
तो मेरे घर तोड़ने में कहीं ना कहीं मनीष का भी हाथ है, मौली को उकसाने में, वीडियो बनाने में और परी को वीडियो भेजने में। अगर ये चाहता, मेरे भाई की बीवी है और ये उनके बच्चे हैं, तो कभी ये ऐसा ना करता। मैं घर ही में थी तब ये सब ये कार्य कर रही थी, वीडियो भेजना, उसको बोलना वीडियो बनाना, मौली को कहना वीडियो बनाना। तो इसमें बुआ जी का हाथ नहीं, चाचा जी का भी हाथ है, मनीष का। और जब मैं यहाँ आने से पहले, अपने घर छोड़ने से पहले गोपेश्वर गई थी, तो तब मैं मनीष की बीवी के पास गोचर गई थी। वो भी कितना झूठ बोलेगी कि अगर तुम्हें पालना है तो लिखित दे दो, वरना मेरे बच्चों से दूर रहो और मुझे और मेरे बच्चों को सुकून से जीने दो। मैं तब गोचर गई इससे पूछने के लिए कि मुझे लिखित दोगे या मेरे बच्चों से दूर हो जाओगे। अपने सास ससुर को कहे मेरे बच्चों को मुझसे दूर मत करो। तो इसने कहा हम कुछ नहीं बोल सकते हैं, अगर कल को उनकी पढ़ाई रुक गई, उनको दुख तकलीफ हो, ऐसे ही वो दर्द में तड़पती रहे, उसको कुछ हो जाए, तो तुम्हें लग रहा मैं तुम्हें छोड़ूंगी? मैं माँ हूँ, माँ। जैसे तुम अपने बच्चों के बिना नहीं रह सकते एक मिनट, तो मैं भी वही माँ हूँ। तुमसे ज़्यादा मेहनत की मैंने पालने में। तुम्हारे तो पति कमा के देते, मेरा पति तो निकम्मा था, 1 रुपया नहीं देता था बच्चों को पालने के लिए। मैंने खेती, गाय भैंस से अपने बच्चे पाले। तुम्हें क्या पता कि जब पति 1 रुपया न कमा के ना दे तो बच्चे कैसे पाले जाते हैं, दूसरों के खेत कैसे किए जाते हैं। तो मैंने ऐसे पाला अपने बच्चे। अगर देख रहे होंगे मेरे वीडियो, तो मैं कह रही हूँ कि मेरे बच्चों से अभी भी तुम दूर हो जाओ, वरना तुम्हारे लिए अच्छा नहीं। वो बूढ़ा बूढ़ी कितनी साल बचेंगे, फिर तुम्हारे ही सर में आएगा भार, क्योंकि वो बूढ़ा बूढ़ी कितनी साल बचेंगे और तुम्हारे ही सर में आएगा भार। तुम्हें उन्हें की पढ़ाई लिखाई, शादी ब्याह, अगर वो बुआ जी कह रही हैं मैं पढ़ाती हूँ, तो वो भी लिखित दे, मेरे बच्चों को अच्छी खासी स्कूल में रख, लिखित दे शादी ब्याह का। चलो मैं बुआ जी हूँ, मैं भी मानूँ, तू उनके लिए क्या कर सकती है। तब तक कोई बुआ नहीं थी जब तक उसका बाप था। अब पता नहीं कहाँ से टपक के आ गए, अरे गरे नथु खैरे। उनकी एक ही बुआ है और जो गोचर सारी में रहती है, और ना वो कभी ऐसा बकवास करती है ना ऐसा बोलती है। पालेगी तो वो बुआ पालेगी। तुम साले अरे गरे नथु खैरे पता नहीं कहाँ से आ गए बुआ बन के, मम्मी माँ बन के की थी, जिसको मैं आज क्लियर कर देना चाहती थी और मैंने क्लियर कर दी। मनोज के साथ क्या हुआ और मैं उसके साथ कितने दिन रही। 27, 28, 29 को आई मैं घर, और 29 को 12 बजे मैं घर आई, 3:30 बजे ये लोग, जब बाद में पता चला कि वो इस दुनिया में नहीं रहा, तो क्या हुआ उसके साथ, जो उसके साथ था उनको पता होगा या उन डॉक्टरों को पता होगा। ये बार बार कहते हैं मैं नहीं मारा। मारा किसे कहते हैं? और रही बात, मैंने उसको परेशान किया तो अपने हक के लिए किया कि कुछ कमा, और तुम भी तो मुझसे मेरे बच्चे छीन रहे हैं। तुम क्या कम परेशान कर रहे हो मुझे? मेरे बच्चे मुझसे छीने, मेरी घर गृहस्थी मुझसे छीनी, मुझे मरवाया। तुमने नहीं किया मुझे टॉर्चर, तुमने नहीं किया मुझे टॉर्चर। जब मेरे बच्चे छोटे थे मैं वैसे ही गारंटी रोजगार करती थी, वैसे ही खेती, वैसे गाय भैंस, वैसे ही बच्चे पालती थी। कितनी मुसीबत आई होगी तब, तो तुम कोई नहीं थे। तो देती हूँ मैं अपनी वाणी को आज फिर से विराम, और फिर मिलते हैं न्यू ब्लॉग में। तब तक के लिए बाय।